हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यूट्यूब चैनल मैथ भाई इसके पर। तो दोस्तों मैं आज जो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो पहले हम दोस्तों ये समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज अगर हम बात करें दोस्तों समकोण त्रिभुज की, तो क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें दोस्तों होता क्या है, जो समकोण त्रिभुज यानी कि जो कोण 90 अंश का होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहेंगे। जो नीचे की भुजा होती है उसे हम आधार कहेंगे, आधार। और ये वाली जो साइड दोस्तों होती है उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है। अब अगर इसका हम फार्मूला की बात करें, सूत्र की बात दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। ठीक है। अब अगर इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देखो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दोस्तों एक समझो आप कि अगर इसकी हम साइड 3 सेंटीमीटर ले लें और ये जो भुजा है, ये भुजा हम क्या ले लें, 4 सेंटीमीटर ले लें। ठीक है दोस्तों। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, अगर मुझे कर्ण निकालना तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर यानी कि हम कहेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस लंब यानी दोस्तों लंब कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अगर इसको दोस्तों कर्ण अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, उस पर अंडर रूट। तो 16 प्लस 9 25 और 25 का वर्गमूल दोस्तों क्या जाएगा, 5। तो क्या दोस्तों हम ये कहेंगे कि ये भुजा जो होती है, भुजा जो होगी उसको हम 5 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से हम फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका 3 4 5 आया हुआ है, जो 3 4 5 आया है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, ये जो 3 4 5 आया है, जो 3 4 5 आया हुआ 3 4 5, इसको हम बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। ये जो 3 4 5 आया हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। अब मुझे दोस्तों करना क्या है, हम कुछ ये चाह रहे हैं कि मुझे ये फार्मूला न लगाना पड़े, मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े और सारे के सारे सवाल में कर सकूँ। ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे ये जो पाइथागोरस त्रिक आपको हमने बनाया 3 4 5, ये आपको 4 त्रिक याद करने हैं। और 4 त्रिक याद करेंगे तो उसकी सहायता से हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेंगे दोस्तों। अब देखो उसके लिए करना क्या होता है। अब देखो दोस्तों, पहले की बात करें, अगर हम पहले त्रिक की बात करें, ठीक है, तो पहला जैसे आपने देखा 3 4 5 आया हुआ। अब मुझे करना क्या होता है दोस्तों, अगर आप बताओ, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर लें, अगर हम 2 से गुणा कर लें तो क्या मिलेगा, 6 8 10 बन जाएगा। 6 8 10, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हम ये कह दें कि अगर ये भुजा, ये जो भुजाएं हैं, मतलब इसकी एक भुजा 6 है और एक भुजा दोस्तों इसकी क्या है, 8 है। तो आप बताइए ये भुजा क्या होनी चाहिए, 6 8, और 6 8 के साथ में क्या होता है, 6 8 के साथ में तीसरी जो भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, इसलिए हम कहेंगे 6 8, तो तीसरी भुजा दोस्तों क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि मुझे यहाँ पे फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर 3 4 5 इसमें हमने 2 से गुणा कर लिया, अब दोस्तों इसमें हम 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि हम कहेंगे 9 12 15। अगर हम 4 से गुणा कर ले तो क्या कहेंगे, 12 16 20। 5 से गुणा कर ले तो क्या दोस्तों कहेंगे, 15 20 25। दोस्तों इसमें किसी भी संख्या से आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब तक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमेशा पाइथागोरस त्रिक ही दोस्तों आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझते हैं, अगर मान लो कि ये भुजा, इसमें हम कहते हैं 12 है और ये भुजा 16 है, तो आप बताइए भुजा क्या होनी चाहिए। तो मुझे बताया भाई 12 16 के साथ में क्या होता है, 20 होता है, तो 12 16 ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम सारे सवाल कर सकते हैं। अब मुझे आगे क्या करना होता दोस्तों, ये हमारी पहली ट्रिक थी। इसी प्रकार से हम दूसरी ट्रिक मुझे याद करना है। दूसरी ट्रिक होती है आपको 5 12 के साथ में 13, 5 12 13 होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें 2 से गुणा कर ले, 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 10 24 26। 3 से गुणा कर लो, 15
36 और 39। किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने पर जो आएगा हमेशा पाइथागोरस देखिए आता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरी भुजा, तीसरी ट्रिपलेट क्या होती है? तीसरी आपकी होती है 8, 15 और 17। 8, 15, 17 ये तीसरी होती है। इसमें हम 2 से गुणा कर ले तो क्या बनेगा? 16, 23, 34। 3 से गुणा कर लो 24, 45 और 51। किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में चौथी ट्रिपलेट हम देख लेते हैं। चौथी आपको याद करना है 24, 7, 25। कौन से याद करना है? 24, 7, 25 याद करना है। 24, 7, 25 2 से गुणा कर लेंगे 48, 14, 50। किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों अभी हमने क्या किया, आपको 4 ट्रिपलेट याद करने। कौन कौन सी? पहली ट्रिपलेट आपको 3, 4, 5, दूसरी 5, 12 के साथ में 13, और तीसरी 8, 15 के साथ में 17, और चौथी 24, 7 के साथ में 25। अगर आप 4 ही याद करते हैं तो 4 की सहायता से हम सारे के सारे इसके सवाल कर लेंगे। अब देखो दोस्तों हम करेंगे क्या, इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो दोस्तों पहला सवाल हम देख रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और हम ये कह दें कि इसकी ये भुजा 30 है और ये भुजा क्या है 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ABC ये 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये वाली भुजा कितनी होगी? तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि 3, 4, 5 होता है, तो क्या हम यहाँ पे कहेंगे 30, 40 के साथ में 50 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें करने का तरीका क्या है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 30, 40, 50 ये छोटी डिजिट है, मतलब आसान सी डिजिट है, तो मुझे कंफर्म होता है। लेकिन जब बड़ी डिजिट होगी तो हम इसको इतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए मुझे करने का यहाँ पे तरीका एक है। क्या तरीका है? अगर दोस्तों ये 30 है और ये 40 है, मुझे तीसरी भुजा चाहिए। अब हम क्या करें, पहले इन दोनों को आपस में कुछ काट लेते हैं, यानी कि आप मुझे बताइए किस संख्या से इसको हम काट सकते हैं। तो 10 से कटना है, पहले इसको हम 10 से काट लेते हैं। अगर 10 से काटेंगे तो 3 बचेगा, और 10 से काटेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा? 4। अब आप बताओ मुझे 3, 4 के साथ में तीसरी भुजा क्या होती है? 5 होती है, यानी कि हम तीसरी भुजा क्या कहेंगे? 5। अब इसको क्या 10 से गुणा किया गया 30, 10 से गुणा किया गया 40, तो 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका 50 हो जाएगा, यानी कि तीसरी भुजा सिंपल से क्या कौन सी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दोस्तों हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो हमने ये कह दिया कि ये आपकी 72 सेंटीमीटर है और ये आपकी 75 सेंटीमीटर है, ये आपका 90 अंश का दोस्तों कोण है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इस समय से 72 है, ये 75 है, अब मुझे तीसरी भुजा यानी कि मुझे क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये आपका 72 है और ये आपका क्या है? 75 है, और सबसे मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है, मुझे इधर की साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 72 है, 75 है, इसको क्या किसी संख्या से काट सकते हैं? तो देखो तो कितने से काटेंगे? 3 से काट दें। अगर 3 से काटेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 24 आएगा, और 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। अब मुझे बताओ 24, 25 के साथ में तीसरी भुजा कौन सी होती है? 7। 7, 24, 25 होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे तीसरी भुजा आपकी 7 होती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 25 या 75, 24 या 72, तो क्या होगा? 7 या 21, तो कंफर्म तीसरी भुजा क्या होगी? 21, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 21 हो जाएगी। अगर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या लेते हैं। एक आपकी भुजा दे रखी है 24 और ये साइड आपकी दे रखी है 45, ABC। ये आपका 24 दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। यहाँ पे आपको दोस्तों पूरे 90 का दे रखा है। अब मुझे ये साइड अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करना है, 24 दे रखा है, क्या दे रखा है? 24, और ये क्या दे रखा है? 45। अब मुझे तीसरी भुजा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 से इसको हम काट सकते हैं। अगर 3 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 8, और 3 से काटेंगे तो 15। अब आप बताओ भाई 8, 15 के साथ में तीसरी भुजा कौन सी होती है? तो हम कहेंगे 8, 15 के साथ में तीसरी भुजा कौन सी होती है? 17 होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे 8, 15 के साथ में 17, यानी कि 8 3 24, 15 3 45 और 17 3 51। तो कंफर्म दोस्तों इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी? 51 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल के साथ दोस्तों एक हम आयत का कर लेते हैं। एक मानो एक आयत दिया गया है, एक आयत दिया गया है, क्या दिया गया? आयत। और आयत में दोस्तों क्या दिया गया? ये जो भुजा है, आयत की जो एक साइड सॉरी एक विकर्ण जो रखा है,
एक विकर्ण दे रखा है 65 मीटर और इसकी जो एक भुजा है वो दे रखी है 60 मीटर। और दोस्तों आपसे पूछा गया कि इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे इसका एरिया ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है तो मुझे क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई तो पता नहीं है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये आयत है तो 90 अंश का कोण बनेगा। अगर ये ए बी सी यहाँ पे 90 अंश का कोण है तो हम कहेंगे ए बी सी ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और दोस्तों अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका देखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, यानी कि ये 60 हो गया और ये कौन सी हो गई, 65 हो गई। अब मुझे तीसरी साइड भुजा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ कॉमन लो भाई, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 12 और 5 से काटेंगे तो 13। अब क्या करेंगे, 13 पच्चे 65, 12 पंचे 60, इसके साथ में साइड होती है 5 तो 55 25। तो कंफर्म है तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, इसकी 25 हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या जाएगा 60 गुणे 25 और दोनों की 60 गुणे 25 करेंगे तो आपका जाएगा 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सवाल आपका आयत का हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समचतुर्भुज। देखो दोस्तों समचतुर्भुज में क्या है कि इसके जो विकर्ण दे रखे हैं, एक समचतुर्भुज दे रखा है और इसके जो दोनों विकर्ण हैं, एक विकर्ण इसका दे रखा है 48 मीटर है और एक विकर्ण इसका जो है 20 मीटर है। और आपसे पूछा गया है कि ये जो समचतुर्भुज आपका बना हुआ है ए बी सी डी, ये जो समचतुर्भुज दोस्तों बना है इसकी भुजा ज्ञात करना है, यानी कि ये वाली साइड ज्ञात करना है। क्या करना है, ये इसकी साइड ज्ञात करना है। तो देखो इसको दोस्तों करने का तरीका क्या है, अगर दोस्तों ये समचतुर्भुज है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पे कोण 90 अंश का बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 90 अंश का बनेगा। अब अगर ए यहाँ पे बी, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे ओ। और दोस्तों अगर ये 90 अंश का कोण बना है तो ये ए ओ बी क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और दोस्तों अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सिंपल सी बात हम कहेंगे कि यहाँ पे ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस जो ट्रिक है वो यूज किया जाएगा। अब पाइथागोरस ट्रिक हमें जो बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब एक बात समझो, ए से सी तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 48, तो क्या हम ये कहेंगे कि ए से ओ के बीच की कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। यहाँ से बी से डी के बीच में कितना है 20 है, तो क्या यहाँ से हम कहेंगे बी और ओ ये कितना हो जाएगा 10। अब मुझे ये वाली भुजा चाहिए यानी कि कर्ण चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या बना है, ये आपका 10 दे रखा है और ये 24। अब तीसरी भुजा चाहिए। अब 10 24 के साथ में क्या होता है, अगर मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको हम 2 से काट लेंगे, 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 5 आएगा और 2 से काटेंगे 12। अब 5 12 के साथ में क्या होता है 13 होता है। अब हम कहेंगे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो 13 दूनी दोस्तों क्या बनेगा 26। इसकी जो भुजा है वो आपकी 26 मीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ रहे कि ए बी सी डी ये जो समचतुर्भुज है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या था 4 गुणे भुजा यानी 26 गुणे 4 और 26 गुणे 4 104 मीटर। इस टाइप से हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो एक दोस्तों में एक सवाल वृत्त का कर लेते हैं। मान लो दोस्तों एक वृत्त दे रखा है और इसका क्या है केंद्र है। अब केंद्र से क्या दिया हुआ है, केंद्र से 25 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 25 मीटर की दूरी पर एक केंद्र के 25 सेंटीमीटर दूरी से एक बिंदु पी है और पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई पी ए। और पी ए जो स्पर्श रेखा दोस्तों खींची गई इसकी लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा यह गया है कि इसके वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम स्टेप से मिला देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ये स्पर्श रेखा है तो हम ये कहेंगे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है, इसको हम ओ मान लें। अब वही बात पी ए ओ, अगर ये 90 अंश का दोस्तों कोण बन गया है तो हम कहेंगे ये पी ए ओ जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट तो यूज होगी ही, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 24
ये 25। अब आप बताओ भाई, ये 24 है और ये 25 है, तो 24 25 के साथ में तीसरी भुजा कौन सी होती है? हमने क्या किया है भाई, 4 ट्रिपलेट ही तो याद कर रखिए। कौन कौन सी? पहली 3 4 5, दूसरी 5 12 13 और तीसरी 8 15 के साथ में 17 और चौथी 24 7 के साथ में 25। तो ये क्या होगा? 24 7 25, 24 7 25, यानी तीसरी भुजा कौन सी होगी? 7 होगी। यानी कि इसकी ये साइड का आपकी क्या होगी दोस्तों? 7 हो गई। और यही तो आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है। और आपसे पूछा दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तब की वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।